गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी ऐसे कौन कौन से रीजन है जिस रीजन से आज फॉरएवर लिविंग बिजनेस को काफ़ी सारे लोग क्विट कर रहे हैं। इवन आपको ये पता होना चाहिए कि काफ़ी सारे लोग मैनेजर बनने के बाद भी क्विट कर रहे हैं। अगर मैनेजर बनने के बाद भी लोग क्विट कर रहे हैं, मैनेजर तो मैंने आपको एक छोटा एग्जाम्पल दिया, मैनेजर एबव पर्सन भी क्विट कर रहे हैं। अगर मैनेजर एबव पर्सन क्विट कर रहे हैं तो इसके कुछ खास रीजन जरूर होंगे। तो इस वीडियो में उसी की बात करेंगे। तो हम स्टार्टिंग प्रोसेस से करते हैं। प्रोसेस आपका क्या स्टार्टिंग होता है, जब आपको एक डेमो सेशन लाइक कुछ दिया जाता है, एक वीडियो आपको प्रोवाइड की जाती है, उसमें शायद आपको चार्जिंग भी लोग करते हैं। काफ़ी सारे लोग चार्जिंग करते हैं, नहीं भी करते, लाइक 199 299 ऐसे चार्जिंग करते हैं। जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में कोई भी ऐसा रूल नहीं है, ये आउट ऑफ रूल है। आपको बिजनेस के लिए कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। जो रियल इसका रूल, उसमें कोई चार्जिंग नहीं होती है। वो जो आपकी चार्जिंग हो रही है वो पर्सनली यूज़ के लिए, वो पर्सनली पैसे आपसे ले रहा है। सो फॉरएवर लिविंग में कोई भी एक्स्ट्रा चार्जिंग नहीं है। उसके बाद जब आपने वो बिलिंग कर दी, अब आगे का प्रोसेस आपका होगा। दिन में आपके 2 या 3 क्लासेस होंगे, जिसमें लाइक डे 1 होगा, सेशन 1 होगा, या फिर आपको टाइमिंग बता दिया जाएगा। ये 3 से 4 दिन आपका चलता है, राइट। उसके बाद आपको एक ब्रेकिंग लेवल बोल सकते हो, ब्रेकर लेवल बोल सकते हो, जिसका नाम होता है 2cc। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल आपको क्वालिफाई करने के लिए 2cc बताया जाता है, जिसमें आपको ये भी बोला जाएगा 5-6 हज़ार से बिलिंग कर लो, हम आपकी सीट होल्ड करा देंगे, या बिलिंग कर लो। बिलिंग वाली ये कंडीशन तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, आपको ये बताया जाता होगा कि आप 5-6 हज़ार से सीट बुकिंग कर लो, कहीं पे 9000 8000 ऐसे आपको सीट बुकिंग अमाउंट बताई जाती है। जो मतलब ऐसा कुछ होता ही नहीं है, कोई सीट बुकिंग फॉरएवर में कुछ नहीं होता है। वो बस एक तरीके होते हैं आपको सीरियस करने के लिए। वैसे काफ़ी सारे लोग इसको गलत तरीके से नहीं बोलते हैं, बस वो आपके माइंड के अकॉर्डिंग बोलते हैं, क्योंकि आपका माइंडसेट उस तरह का होता है। तो ये वर्डिंग इस पर बोली जाती है कि आप 5 to 6000 यहाँ पे कर लो, आपको आगे के लिए क्लास का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि आप भी किसी अननोन पर्सन को पे नहीं करना चाहोगे। इसलिए आपको ये चीज़ें बताई जाती है कि 5-6 हज़ार आप पे कर दो, उसके बाद हम आपका सीट होल्ड करा देंगे, फिर आप 2cc बाद में भी कर सकते हो। बेसिकली जो 2cc करने का टाइम होता है वो 2 मंथ का होता है, ये आपको पता है, 2 मंथ का होता है। और जब आप क्लास ट्रेनिंग अटेंड करते हो, काफ़ी सारी कुछ एक्स्ट्रा मोटिवेशन होती है। मोटिवेशन इज़ ओके, मतलब मोटिवेशन होना सही है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा मोटिवेशन होती है जिसमें लोग बाद में नेगेटिव होते हैं। तो मैं यहाँ नेगेटिविटी का सबसे बड़ा रीज़न जो बोल रही हूँ ना, वो नेगेटिविटी का एक्स्ट्रा मोटिवेशन ही है। आप जब एक्स्ट्रा मोटिवेट होते हो ना, उस चीज़ की ज़्यादा हाइप क्रिएट करना, लाइक अगर 10 में से 1 पर्सन ने गाड़ी खरीद ली है, 10 नहीं, मैं 1000 पर्सन में से 1 ने गाड़ी खरीद ली है, या 2 ने ले ली, 3 ने ले ली, अगर उसकी एक्स्ट्रा मोटिवेशन आप हाइप क्रिएट करोगे और उसके लिए आप 990 मान लो 3 पर्सन ने 1000 में से खरीदी, 997 की कुर्बानी, मतलब एक तरह से कुर्बानी तो है ना, आप उनमें से उनको एक्स्ट्रा मोटिवेट कर रहे हो, तो वो तो कुर्बानी उनकी जा रही है। तो मोटिवेशन होना सही है, क्योंकि मोटिवेशन आपसे वो कराती है जिसके लिए आप कुछ करना चाहते हो, लेकिन एक्स्ट्रा मोटिवेशन मतलब आपको रियलिटी नहीं पता होती। आप जो सवाल का आंसर चाहते हो ना, वो आंसर आपको नहीं मिलती है। आप पूछते हो लेकिन आपको उलझा दिया जाता है, आपको पता भी नहीं चलता कि आपको आंसर नहीं मिला। आपको लगता है आपको आंसर मिल चुका है, बट रियलिटी इज़ डिफरेंट। सच नहीं है, सच हमें बताया नहीं जाता है, लेकिन आपसे झूठ भी नहीं बोला जाता है, क्योंकि आपको आंसर बाद में तो मिल जाता है, लेकिन आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हो। आपको भी लगता है कि ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन उस टाइम आपको इस तरह से माइंडली बताया जाता है कि आप उस टाइम के लिए कुछ टाइम के लिए सेटिस्फाइड हो जाते हो। लाइक यहाँ पे अभी आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल मिल गया है, आप एस बन चुके हो। अब यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में बोला जाएगा कि यहाँ पे आप इतनी अर्निंग ईजिली कर लोगे, लेकिन जब बिजनेस स्टार्ट करते हो, इजीली अर्निंग करना इजी नहीं होता है, काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज आएंगे। मेन डिफ़िकल्टी यहाँ से स्टार्ट होता है। तो मैं यहाँ पे आपको सिंपली बोलूँगी, यहाँ पे लोग क्विट क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा मोटिवेशन। तो अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो, करो, नॉट अ प्रॉब्लम, बट एक्स्ट्रा मोटिवेशन में मत करो। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, आपका खुद का एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए, मतलब आप क्यों कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए।
आप बिजनेस से क्या अचीव करना चाहते हो। आप किसी और के रीजन से ज्वाइन नहीं कर रहे हो कि आपको उसने ये ड्रीम दिखा दी, उसने दूसरों की आपको वीडियो क्लिप दिखाई, उसने ये अचीव कर लिया। नो, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल चुका है जिससे आप इस तरह से काम करोगे, आप यहाँ पे नेटवर्क क्रिएट करोगे, आप यहाँ पे स्किल्स गेन करोगे, आप एक कम्युनिटी को ज्वाइन कर रहे हो, उससे आप एक अचीवमेंट ले सकते हो। आपको एक रास्ता मिला है, यहाँ पे आपको मोटिवेशन, एक्स्ट्रा मोटिवेट होके बिजनेस को ज्वाइन नहीं करना है। अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हो डेफिनेटली करो, लेकिन इस बात को ध्यान रखते हुए एक्स्ट्रा मोटिवेशन में नहीं करना है। और अगर आप एक अच्छे स्पॉन्सर को मतलब चाहते हो, वैसे आप फाइंड कर सकते हो, नॉट अ इशू। लेकिन अगर आप मेरे साथ भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आपको मेरी स्पॉन्सर आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ पे चेक कर सकते हो, वहाँ पे आप मेरे साथ भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। FBO ID जिसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है फॉरएवर बिजनेस ओनर ID। So this was all about this video. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like and share. अगर आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, डेफिनेटली मैं उसका आंसर करूँगी। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।